जय हिंद सभी प्यारे स्टूडेंट्स को। और जैसे कि मैं आपको हर वीक हर दिन एक नया टॉपिक लेके आता हूं। आज का टॉपिक है साप्ताहिक खेल पुरस्कार, यानी कि जितने भी इवेंट पिछले वीक में खेल और खेल पुरस्कारों से हुए हैं वे मैं साथ में पढ़ाऊंगा एक साथ। इसको पढ़ने से आपको ये मदद मिलती है कि एक ही जगह पर एक जैसे इवेंट्स के कंपैरिजन हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम याद रखिएगा कि टेलीग्राम पर इसका टेस्ट रोज आपको मिल जाता है, यानी आज जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उसका टेस्ट आपको कल मिल जाएगा, ताकि आप अच्छे से पढ़ लें और उसके बाद में टेस्ट दें। और उसके बाद में मैं टेस्ट की रैंकिंग भी देता हूं। तो चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है नए स्टूडेंट्स ने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की। यानी कि सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि डेली टॉपिक्स में क्या लेता हूं। तो देखिए, मंडे को मैं नियुक्तियां लेता हूं, ट्यूसडे को यानी कि मंगलवार को मैं पुरस्कार लेता हूं, वेडनेसडे यानी बुधवार को मैंने पुस्तकों को लिया है, महत्वपूर्ण दिवस में थर्सडे को लेता हूं, इसके बाद में खेल पुरस्कार और चर्चित व्यक्ति और योजनाएं ये सैटरडे यानी कि कल आएगा। तो इस प्रकार से 6 दिन के 6 टॉपिक और 80% नंबर हमारे कवर हो जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं अब हम क्वेश्चंस के साथ में। तो यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा करी है, तो उनका नाम क्या है। मैं यहां पर इनका आंसर लिखता चलूंगा। तो वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं कीरोन पोलार्ड। मैं इस प्रकार से इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट लेते बन जाए। कीरोन पोलार्ड जो हैं, इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा करी है। ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं वेस्ट इंडीज के। 48वां ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता। तो ये याद रखिएगा, ये जो खिताब है 48वां ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज खिताब, ये जीता है डी गुकेश ने, है ना। डी गुकेश ने जीता है, याद रखिएगा। डोलाराज गुकेश इनका वास्तविक नाम है। 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती है। तो इसका याद रखिएगा, सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप हरियाणा ने जीती है, हरियाणा। तो ये मैं आपको एक एक चीजें बता रहा हूं। डेनिस ओपन स्विमिंग जो चैंपियनशिप है वो किसने जीती है, वो खिताब जीता है एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है यहां पर स्विमिंग के, जिनका नाम है साजन प्रकाश। तो इस प्रकार से इनको भी याद रख लीजिएगा। अब मैं आपको एक बार बता देता हूं, जब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने कहा वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा करी है, उनका नाम क्या है, कीरोन पोलार्ड है। इसके बाद में 48वां ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट जो हुआ है वो किसने जीता है, तो वो डी गुकेश ने जीता है। इसके बाद में 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती है, हरियाणा ने। और डेनिस ओपन स्विमिंग जो खिताब है वो किसने जीता है, साजन प्रकाश ने। इसी पर रिवर्स क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि स्विमिंग से संबंधित खिलाड़ी कौन है, साजन प्रकाश है ना। इसके बाद में डी गुकेश किस खेल से संबंधित है, तो शतरंज से है। इसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, न्यूजीलैंड के गेंदबाज ने संन्यास लेने की घोषणा करी है। तो यहां पर भी एक और खिलाड़ी हैं जो न्यूजीलैंड के और इन्होंने संन्यास की घोषणा करी है। इनका नाम है हामिश बेनेट। क्या कहा मैंने, हामिश बेनेट इनका नाम है, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं और गेंदबाज है जिन्होंने संन्यास लेने की घोषणा करी है। इसके बाद में नेक्स्ट इवेंट क्या है, पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन कहां पर होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये होगा भुवनेश्वर, और भुवनेश्वर यानी कि ओडिशा। तो यहां याद रखिएगा, भुवनेश्वर ओडिशा में पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन होगा। नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2022 है वो किसने जीती है वर्तमान में, याद रखना है। तो नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप जीती है तमिलनाडु ने, तमिलनाडु, ये मैंने आपको बता दिया। इसके बाद में ऑरलियंस मास्टर्स 2022 का खिताब किसने जीता है, अभी करंट की ही न्यूज है। तो ये इनका नाम भी याद रखिएगा, मिथुन मंजूनाथ। अब यहां पर ये एक और रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा, और वो क्या बनेगा कि मिथुन मंजूनाथ जो है वो किस खेल से संबंधित हैं। तो आपको इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट से ये समझ नहीं आएगा कि ये कौन सा इवेंट है। तो याद रखिएगा, ये जो है बैडमिंटन का इवेंट है,
बैडमिंटन, याद रखिएगा बैडमिंटन का इवेंट है और बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं प्रसिद्ध मिथुन मंजुनाथ। और ऑरलियंस मास्टर्स 2022 का खिताब, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, क्वेश्चन आएगा ऑरलियंस मास्टर्स जो खिताब है या जो टूर्नामेंट है वो किस खेल से संबंधित है, तो वो है बैडमिंटन से संबंधित। तो यहां से रिलेटेड मैंने 3 क्वेश्चन आपको बता दिए। मिथुन मंजुनाथ बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, ऑरलियंस मास्टर्स 2022 या ऑरलियंस मास्टर्स का जो खिताब है वो बैडमिंटन से रिलेटेड है, और ऑरलियंस मास्टर्स 2022 का खिताब किसने जीता, मिथुन मंजुनाथ ने। 3 क्वेश्चन हो गए एक ही बार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन करेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा भारत करेगा, याद रखना है। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023, स्ट्रीट चाइल्ड यानी आप समझ गए होंगे जो बच्चे जिनके पास अधिक संसाधन नहीं है उनके लिए ये टूर्नामेंट होता है, उनको प्रोत्साहन देने के लिए। फिर से एक बार रिवाइज करता हूं, जब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। न्यूजीलैंड के गेंदबाज ने संन्यास के लिए घोषणा करी है, क्या नाम है, हामिश बेनेट। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन कहां पर होगा, तो भुवनेश्वर ओडिशा में होगा। नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2022 किसने जीती है, तो ये तमिलनाडु ने जीती है। ऑरलियंस मास्टर्स 2022 खिताब किसने जीता है, मिथुन मंजुनाथ ने जीता है, बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। और स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 किसने जीता है, तो ये भारत ने जीता है। इस प्रकार से ये सारे के सारे इवेंट और कंप्लीट करवा दिए, और भी कुछ इवेंट बचे हुए हैं, जल्दी से वो भी देख लेते हैं। रेकजॉइक ओपन शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता है, तो इसका आंसर आ जाएगा आर प्रज्ञानानंद। तो ये आर प्रज्ञानानंद जो है बहुत प्रसिद्ध खिलाड़ी है, शतरंज के बहुत छोटी उम्र है लेकिन बड़े बड़े खिलाड़ियों को हराया है। 23वां राष्ट्रमंडल खेल 2026 का मेजबानी कौन करेगा, तो याद रखना 23वां राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी करेगा ऑस्ट्रेलिया, याद रखना है। तो ऑस्ट्रेलिया इसका सही जवाब आएगा। 23वां राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी करेगा ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा, FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022, बात कर रहा हूं मैं जूनियर महिला हॉकी विश्व कप की, और ये जीता है नीदरलैंड ने, नीदरलैंड। FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 जीता किसने है, नीदरलैंड ने। ICC क्रिकेट समिति के सदस्य बोर्ड प्रतिनिधि के रूप में किसे चुना गया है, तो इसका आंसर मैं लिख दे रहा हूं, यहां पर आंसर आएगा जय शाह। अमित शाह के सुपुत्र हैं जय शाह। ICC क्रिकेट समिति के सदस्य बोर्ड के प्रतिनिधि के रूप में इन्हें चुना गया है। एक बार रिवाइज करवा देता हूं, जब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रेकजॉइक ओपन शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता है, आर प्रज्ञानानंद ने। क्वेश्चन आ सकता है आर प्रज्ञानानंद किस खेल से संबंधित हैं, तो शतरंज से खिलाड़ी हैं, शतरंज के खिलाड़ी हैं। 23वां राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी कौन करेगा, ऑस्ट्रेलिया। FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन करेगा, नीदरलैंड। ICC क्रिकेट समिति के सदस्य बोर्ड के प्रतिनिधि के रूप में किसे चुना गया है, तो जय शाह को चुना गया है। जो दिख रहा है उससे ही याद करवा रहा हूं मैं, अतिरिक्त जानकारी देख करके मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता। जो अतिरिक्त जानकारी होगी वो मैं अलग से लाऊंगा, जो चीज़ आपको दिख रही है वही बेहतर है, और उसी को सबसे अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। अतिरिक्त जानकारी आपको बाद में मिल जाएगी और भी चीज़ों के साथ में, क्योंकि एक ही वक्त पे बहुत सारी जानकारी यदि आप दिमाग में डालोगे तो कुछ भी ढंग से नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, महिला खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन कहां पर हुआ, याद रखना है। तो मैंने कहा खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन जहां हुआ है उस जगह का नाम है झारखंड। तो ये भी क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी, और ये पहला इवेंट था, है ना। तो याद रखिएगा ये पहला इवेंट था अपने प्रकार का, इसीलिए इस पर क्वेश्चन आने की संभावना बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, इनविक्टस खेल 2022 की मेजबानी किस देश ने करनी है, तो इनविक्टस की मेजबानी नीदरलैंड, ये भी आंसर नीदरलैंड आ जाएगा, याद रखना है। इनविक्टस खेल 2022 की मेजबानी कौन करेगा, ये करेगा नीदरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लीजिए, है सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप की शुरुआत हुई। अब तो ये खत्म हो गया है क्योंकि ये इवेंट बहुत दिनों से चल रहा था। सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप की शुरुआत हुई थी उलान बतर, और उलान बतर कहां पर है, मंगोलिया। तो ये मैंने आपको
स्पेसिफिक इवेंट बता दिए, जितने बताए उतने याद हो जाने चाहिए, ये मैं आपसे उद्देश्य रखता हूं। ऐसा नहीं कि मैंने आपको 10 चीजें बता दी और 12 चीजें और अतिरिक्त बता दी और 20 चीजें और अतिरिक्त बता दी और मैंने अपने आप को बता दिया कि मैं कितना ज्यादा जानता हूं और आपको कुछ नहीं मिला। वो नहीं होना चाहिए, आपको सबसे ज्यादा मिलना चाहिए क्योंकि आप पढ़ने के लिए आ रहे हैं। देखिए, महिला खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट कहां पर हुआ? झारखंड में। इनविक्टस खेल 2022 की मेजबानी किसने करना है? नीदरलैंड ने। सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप की शुरुआत जो है वो उलान बतर मंगोलिया में हुई और ये खत्म भी हो गया इवेंट। तो ये सारे के सारे इवेंट आज जो थे ये खेल और खेल पुरस्कारों से संबंधित थे, खेल के समाचारों से संबंधित थे। कैसा लगा? यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया है। कैसा लगा कमेंट जरूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया पर शेयर करिए ताकि सही तरीके से लोगों को करंट अफेयर पढ़ने का तरीका मिले और सिर्फ उनका समय बर्बाद ना हो और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई में मदद मिले। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मज़ा आ रहा होगा। शेयर करिए, लाइक करे बगैर जाइएगा मत और कमेंट जरूर करिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कल के स्पेसिफिक साप्ताहिक वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।